हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। जो आपके स्पेशल वन है, जो आपके लव्ड वंस है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके क्रश, कोई भी जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो अभी और इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है और आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। और लास्ट में आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उनको याद कर लीजिए। आपसे दूर अब रह नहीं पा रहे हैं, बार बार उनका दिल आपकी तरफ ही मुड़ जाता है, आपसे दूर अब रहा नहीं जाता है, आपसे दूर रह नहीं पा रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि अब कि वो कब तक आपसे दूर रहे। एक इंतजार का भी एक वक्त होता है, एक एक टाइम तक हम किसी का इंतजार कर सकते हैं, एक टाइम के बाद फिर इंतजार भी हमें काटने को दौड़ता है, खाने को दौड़ता है। किसी का इंतजार भी एक लिमिट होती है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि अब वो आपसे उन्होंने बहुत इंतजार कर लिया, बहुत उन्होंने वेट कर लिया, बहुत सब्र कर लिया। हम कहते हैं कि सब्र कीजिए, थोड़ा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा। हम ये सब उम्मीद लगाकर बैठते रहते हैं। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनली, मेंटली, हर फिजिकली, हर तरह से वो आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे दूर अब उनसे रहा नहीं जा रहा है। आपको याद बहुत करते हैं, आपकी याद बहुत आती है, आपको मिस भी बहुत करते हैं, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। दिल को बहलाने की कोशिश करते हैं, दिल को समझाने की कोशिश करते हैं, दिल को मनाने की कोशिश करते हैं कि आज नहीं तो कल हम मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल सारी जो ऑब्स्टेकल है, जो भी चैलेंजेस है, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो अब कितना दिल को कितना तसल्ली दे, कब तक तसल्ली दे, ये उनको अब समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से आपका रिलेशनशिप ऐसे ही चल रहा है, थोड़े दिन के, एक दो दिन मिलना, थोड़े टाइम के लिए मिलना, फिर दूर हो जाना, बिछड़ना। तो अब वो इस सिचुएशन से अब थक चुके हैं, अब वो परमानेंटली आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि घंटे दो घंटे की मुलाकात में उनका मन नहीं भरता है। चाहे एक दिन, पूरा दिन वो आपके साथ में रहे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन उससे जो आपके लिए बेताबी है, आपके लिए जो इमोशंस है, वो और ज्यादा बढ़ते जाते हैं, उससे कम नहीं होता है। ज्यादा उनकी फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी आग ज्यादा लगी हो और अगर उसके ऊपर आप पानी छिड़कोगे तो आग जो है वो शांत नहीं होती है और ज्यादा भड़कती है। अगर पूर्ति पूरी क्वांटिटी में अगर आप पानी डाल देते हो तब तो आग शांत हो जाएगी, लेकिन आप थोड़े ही छींटे आग के ऊपर डालोगे तो वो और ज्यादा भड़केगी। तो वैसी ही उनकी फीलिंग्स है। आप थोड़े टाइम के लिए उनको मिलते हो, घंटे के लिए, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, थोड़े 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 टाइम के लिए आप उनसे मिलते हो, तो उनकी जो दिल की आग जो है वो बुझने की जगह और ज्यादा भड़कती है, और ज्यादा उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स जो है वो और ज्यादा बढ़ते हैं। ऐसा उनको होता है कि आप उनसे मिलते हो तो उनके दिल को सुकून मिलने के बदले और ज्यादा उनका दिल जो है वो तड़पने लगता है, क्योंकि मिलने के बाद आपसे बिछड़ना भी तो होता है। तो फिर आपसे मिलने की वो खुशी मनाए या तो आपसे दूर जाने का गम मनाए, यही उनको समझ में नहीं आता कि वो आप जब मिलते हो तो वो खुश हो जाए या आपसे दूर, और थोड़े टाइम के बाद आपसे दूर होना पड़ेगा, उस टाइम का वो शोक मनाए, मातम मनाए या खुशी मनाए, यही उनको समझ नहीं आ रहा है। अब वो इस सिचुएशन से बहुत ही थक चुके हैं।
और वो ये भी सोचते हैं कि अभी उनका दिल आपको प्यार करने का कर रहा है, अभी वो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। अगर अभी हम नहीं मिले, अगर अभी आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले, अगर अभी आप उनको नहीं मिले, तो फिर आप कब मिलोगे? जब एक हर चीज का एक टाइम होता है। हमें जब भूख लगती है उस टाइम पे अगर हमें खाना मिले तो खाने में ज्यादा टेस्ट भी लगता है। तो हर चीज का एक वक्त होता है। जब वक्त पे जो चीज मिल जाए तो उस चीज की वैल्यू होती है। बेवक्त फिर हमारी भूख भी चली जाए, या तो फिर हमें खाने का मूड भी ना रहे और उसके बाद कोई हमारी फेवरेट चीज लाके हमें दे, तो फिर उस चीज का, चाहे वो चीज फिर कितनी भी टेस्टी क्यों ना हो, फिर वो वाली जो फीलिंग, जो जब हमें भूख लगी थी तब अगर हमें खाने को मिलता, तब जो हमें एक सुकून मिलता, एक सेटिस्फेक्शन मिलता, वो शायद फिर नहीं मिलता। तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अभी उनको आपकी नीड है, अभी वो आपको इतना ज्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अगर इस वक्त आप उनको नहीं मिलोगे और आप 10 साल के बाद अगर आप उनको मिल भी गए, तो फिर क्या फर्क पड़ने वाला है? फिर आप मिलो ना मिलो, फिर उससे अगर 10 साल के बाद, 20 साल के बाद अगर कोई आपको मिलता है, तो फिर जो प्यार जो है उसका मजा भी खत्म हो जाता है, इंतजार का भी मजा खत्म हो जाता है। फिर वो पहले जैसी बात, फिर वो पहले जैसी अट्रैक्शन, फिर वो पहले जैसे इमोशंस फिर नहीं रहते हैं। तो किसी को किसी को याद करना, किसी का वेट करना, किसी का इंतजार करना, उसकी भी एक लिमिट होती है। एक लिमिट तक हम किसी का इंतजार करते हैं और फिर उस लिमिट के बाहर अगर ज्यादा ही किसी का वेट करना पड़ता है, तो फिर वो हमारी कैपेसिटी के बाहर हो जाता है। फिर हम वो चीज नहीं सह पाते हैं। एक हमारी एक कैपेसिटी होती है कोई भी चीज सहने की, चाहे प्यार हो, इमोशंस हो, दुख हो, गुस्सा हो, हर चीज को संभालने की, हर चीज को डाइजेस्ट करने की हमारी एक कैपेसिटी होती है। अगर उससे बाहर अगर फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो चले जाए, तो फिर उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो आपसे दूर रहना, अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इस सिचुएशन को हैंडल करना अब उनसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आपसे जितना वो मिलते हैं उतना ही ज्यादा आपके लिए उनकी बेताबी जो है वो बढ़ती जाती है। आपसे जितना वो प्यार करते हैं, जितना वो आपके करीब आ रहे हैं, जितना आप दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हो, आ रहे हो, उतनी ही ज्यादा उनकी बेचैनी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अब वो चाहते हैं कि जल्दी से अब दूरी ये जो आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां है उनका एंड हो और आप दोनों मिल जाओ, क्योंकि उनको सच में आपकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा। उनको, उनके दिल को अगर आप उनके सीने से लग जाते हो तो उनके दिल को सुकून मिलता है, उनके दिल को एक ठंडक मिलती है, एक तसल्ली मिलती है। जब आप उनके सीने से लग जाते हो तो जैसे कि दुनिया भर का जो बोझ है उनके सीने से उतर गया, एक रिलैक्स, एक सुकून मिलता है, मेंटल पीस उनको फील होता है। तो अब वो चाहते हैं कि अब लाइफ टाइम के लिए, हमेशा हमेशा के लिए आपको वो अपने सीने से लगा कर रखना चाहते हैं। घंटे, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन हमेशा के लिए ही वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, हमेशा के लिए वो आपको अपने सीने से लगा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और आपसे ये दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि अब करे भी तो क्या करे, कितना इंतजार करे। इंतजार की भी कोई अगर हमें कोई बोल देता है कि हाँ ठीक है, इतने 1 महीना इंतजार करना है, 2 महीना इंतजार करना है, अगर हमें टाइम लिमिट का कुछ पता हो तो भी ठीक है कि चलो हमें तब तक इंतजार कर लेते हैं। लेकिन कोई टाइम लिमिट ही ना हो तो फिर सामने वाला भी ये सोचेगा कि कब तक इंतजार करेंगे, कब ये सिचुएशन सब जो है वो ठीक हो पाएगी। तो एक मायूसी भी छा जाती है। तो आपको बहुत ही ज्यादा वो प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, उनका दिल जो है वो बहुत ही ज्यादा तड़पता है आपके बिना।
जब आपसे मिलते हैं, जब आप उनसे मिलते हो तो वो चेहरे पर एक स्माइल, एक हँसी आपके सामने वो हँसता हुआ स्माइलिंग फेस वो आपके सामने दिखाते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत ही खुश है, लेकिन वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है। अंदर से उनका दिल क्या फील कर रहा है वो सिर्फ वो ही जानते हैं। हर पल, हर वक़्त, हर लम्हा आपके ही ख़्याल उनके दिलो-दिमाग में छाए रहते हैं। वैसे तो दुनिया में लोगों से मिलते रहते हैं और दोस्तों से, सब हमारे जो भी काम होते हैं, ये सब हम हमारा जो भी रूटीन है, हमारी रूटीन लाइफ़ जो भी है, वो सब हम फ़ॉलो तो करते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगता है। जैसे कि एक रोबोट की तरह बस वो करते जा रहे हैं, ना ही तो किसी चीज़ कुछ करने में उनको फीलिंग आती है, ना ही तो कुछ मज़ा आता है। बस जो भी काम है वो बस कर लेते हैं। उसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं, कोई फीलिंग्स नहीं होती है, बस काम जो है वो बस रूटीन का जो है वो कर लेते हैं। आप होते हो तो ज़िंदगी जीने का एक अलग ही नशा होता है, ज़िंदगी जीने का एक अलग ही अ, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही नशा उनको आप जब साथ में होते हो तब आपकी आँखों से, आपकी नज़रों से इस दुनिया को देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। आपके बिना ये सारी चीज़ें जो है वो अ, बेस्वाद लगती है, जैसे कि कोई स्वाद ही नहीं है। देखने को तो पूरी दुनिया देखते हैं, लेकिन आँखें जो है वो उस एक चेहरे को ही ढूँढती रहती है। कभी-कभी हम समाज को, दुनिया को दिखाने के लिए किसी से बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन आँखें जो है वो किसी एक खास चेहरे को ही ढूँढती रहती है। दूसरों को लगता है कि ये हमें देख रहे हैं, लेकिन जो किसी को प्यार करता है, जो जिसका दिल किसी के साथ लगा हुआ होता है, तो उनको हर एक चेहरे में या तो अपने पार्टनर की ही छवि दिखाई देती है, या तो फिर वो हर एक चेहरे में अपने पार्टनर को ही, उनकी इमेज को ही वो ढूँढने की कोशिश करते रहते हैं। लोगों को लगता है कि ये हमारे साथ बात करते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, हमें देख रहे हैं, लेकिन जो जिसको प्यार करता है उनका दिल उन्हीं के पास होता है। उनकी आंखें, उनके पार्टनर उनके साथ ना होते हुए भी उनकी आंखें उन्हीं को देख रही होती है। उनसे वो बात ना करते हुए भी मेंटली, इमोशनली हम उन्हीं के साथ बातें किया करते हैं, चाहे वो फिजिकली उनकी प्रेजेंस हो या ना हो, लेकिन हम जिसको प्यार करते हैं तो पूरा दिन उन्हीं के साथ हम बातें किया करते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली आपके पास हो, फिजिकली ना भी हो तो भी इमोशनली, मेंटली उन्हीं के साथ ही हम बातें किया करते हैं। लोगों को लगता है कि ये हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन अंदर से दिल जो है वो जिसे हम प्यार करते हैं उन्हीं के पास ही लगा हुआ होता है, उन्हीं से हम बातें करते हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं। तो आपके पार्टनर की भी सेम वैसी ही सिचुएशन है। कहने को तो सबके साथ मिलते जुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी अपना रूटीन का काम है वो कर रहे हैं, लेकिन आंखें आपको ढूंढती है, कान जो है वो आपकी आवाज सुनने के लिए तरसते हैं। अगर बात करने का मन करता है तो सिर्फ आपके साथ ही बात करने का मन करता है, दूसरों के साथ बात करने का मन नहीं करता है। बस करने के लिए तो बातें हम कर लेते हैं, लेकिन अंदर से एक जो इच्छा होती है वो आपके साथ ही टाइम स्पेंड करने की उनकी इच्छा रहती है। तो इमोशनली आपको बहुत ही ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और वो ये भी सोचते हैं कि आपको इतना प्यार करने के बावजूद भी अगर आप इस वक्त उनको नहीं मिले तो उनके फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो मर जाएंगे, उनका दिल जो है वो अंदर से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। वो बिल्कुल उनके इमोशंस जो है वो अपने फीलिंग्स, इमोशंस को कब तक दबाए, कब तक वो अपने फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। अगर इस वक्त आप उनको नहीं मिले तो फिर वो अपने को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। एक आपकी याद चौबीसों घंटे उनके जहन में चलती रहती है। आप मिल जाते हो तो लगता है कि बस अब पूरी दुनिया मिल गई, दिल को सुकून मिलता है। किसी को हम प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो
उनके मिलने से चाहे दूसरी चीजें, दुनिया की जो भी दूसरी चीजें मिले या ना मिले, लेकिन आपके पार्टनर को मिलने से आपको सुकून बहुत मिलता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। एक सुकून, एक पीस हम फील कर पाते हैं। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। अब उनके लव मैसेजेस लेते हैं। आज उनका दिल आपको क्या कहना चाहता है, आज उनका दिल आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहता है। ना ही तो आपसे दूर हो पा रहे हैं, ना ही तो आपको अपने करीब ला पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है। ना ही तो आपको छोड़ पा रहे हैं, ना ही तो आपके साथ रह पाना हो रहा है। तो समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। ना ही तो छोड़ पाते हैं, ना ही तो आपके साथ रह पाते हैं, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। वो आपके बिना मर रहे हैं, प्लीज आप उनकी जिंदगी में वापस आ जाओ, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। अगर आप उनसे दूर हो, या तो आप उनसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हो, या तो आपने ऐसा सोचा कि आप अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं बन रहा है, हम अपने रास्ते अलग कर रहे हैं या तो अलग कर लेते हैं, ऐसा अगर आपने कुछ बोला है आपके पार्टनर को, या तो आपने सिर्फ उनको छोड़ने की बात ही कही है, तो भी आपके पार्टनर इतना ज्यादा इमोशनल हो गए हैं कि वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना मर रहे हैं। एक एक पल, एक एक सदी जैसा, एक एक साल जैसा उनके लिए बीत रहा है। तो आप प्लीज उनकी जिंदगी में वापस आ जाओ, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो तो आई फील द सेम फॉर यू। वो आपको कहना चाहते हैं कि जैसे आप उनके बिना तड़प रहे हो, जैसी आपकी फीलिंग है, वैसे ही उनकी भी वैसी ही सेम फीलिंग है। अगर आपको ये लगता है कि आप ही पेन में हो, वो तो मजे कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह आपका दिल उनके बिना तड़पता है, आपका दिल अंदर से उनके बिना जल रहा है, वैसे ही उनका दिल भी आपके बिना जल रहा है, वो भी आपके बिना तड़प रहे हैं। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि जैसा आप फील कर रहे हो, वैसा ही वो भी आपके लिए फील कर रहे हैं। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। वो आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स और आपके पार्टनर के बीच में बैलेंस बनाने में आप फेल हो गए हैं। हो सकता है कि आपके फैमिली रीजन हो सकता है, एक एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आपके पार्टनर है, दोनों में आप अच्छे से बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। या तो आपके पेरेंट्स को आपके पार्टनर पसंद नहीं है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो आप अपनी फैमिली के प्रेशर में आके उनको छोड़ने का डिसीजन ले रहे हो, या तो आप अपनी फैमिली के साइड में हो रहे हो, उनकी साइड आप नहीं ले रहे हो, या तो आप फैमिली के लिए अपने प्यार का ही आप गला घोट रहे हो, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, आपका और आपके पार्टनर का, दोनों का ही आप, उन दोनों के प्यार का आप गला घोट रहे हो फैमिली की वजह से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप दोनों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। अगर आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा फैमिली को मनाओ, थोड़ा उनको समझाओ, और थोड़ा आप उनकी साइड से भी थोड़ा आप स्टैंड लो, तो आप दोनों में अच्छे से बैलेंस बना पाओगे। लेकिन आप ये सब करने में फेल हो चुके हो। आप आपसे बैलेंस नहीं अच्छे से आप बना पा रहे हो अपनी फैमिली और अपने पार्टनर के बीच में। क्योंकि जब आप ही अपने पार्टनर का स्टैंड नहीं लोगे अपनी फैमिली के सामने, तो फिर आपके पार्टनर चाहे एड़ी चोटी का जोर भी लगा ले, तो भी ये रिलेशनशिप किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ने वाला। अगर आप ही अपनी फैमिली के साइड में खड़े हो जाओगे, तो आपके पार्टनर तो अकेले पड़ जाएंगे। फिर वो चाहे जितना मर्जी वो जोर लगा ले, ये रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा आप फैमिली और उनके बीच में थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली को ही छोड़ दो, ऐसा वो आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा बैलेंस बनाओ, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।